तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के झंडा बरदार अमेरिका में जो कुछ हुआ उसकी झलक आपने देखी, लेकिन अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और उनके स्टेटमेंट कुछ नर्म दिखाई देते हैं। लेकिन अमेरिका में आगे क्या होगा, ट्रंप का आगे क्या होगा, ये ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय जैन भुटारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदस्य हैं नेशनल फाइनेंस कमेटी के और इसके अलावा टेक एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं, नेशनल कम्युनिटी लीडर हैं। देव कार्लिकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोर कमेटी रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं और न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत जी हैं, आप फॉरेन इंडियन एम्बेसडर हैं। और गीता मोहन हमारे साथ आ गई हैं, हमारी संवाददाता। सबसे पहले गीता, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आप पहले बताइए कि अमेरिका में अभी इस वक्त क्या स्थिति है, उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत आगे करें। अभी जो स्थिति है अमेरिका में वो ये है कि जो वायलेंस हुआ था, जिस वजह से न केवल डेमोक्रेट्स, जैसा आपने ठीक कहा मीनाक्षी, रिपब्लिकन लीडर्स भी हैं जो ट्रंप से रिश्ता या फिर अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अग्री नहीं करते, जिसके चलते ट्रंप को ये मानना पड़ा कि जो वायलेंस था उसको उन्हें कंडेम करना पड़ा और ये मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं हार हो चुकी है। लीगल सारे एवेन्यूज उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिए हैं और अब स्मूथ ट्रांजिशन होगा 20 जनवरी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक। ओथ टेकिंग सेरेमनी स्मूथ होगा, ऑर्डरली होगा, ये ट्रंप ने अश्योर कर दिया है अमेरिका की जनता को। लेकिन दूसरी तरफ दो चीजें होने वाली हैं। एक कि बहुत लोग ये मांग कर रहे हैं कि इम्पीचमेंट या फिर 25th अमेंडमेंट इन्वोक किया जाए। दोनों ही रास्तों में सबसे बड़ा मुश्किल जो दिख रहा है वो ये है कि अभी बस 13 दिन बाकी है और 13 दिनों में ना इम्पीचमेंट हो सकता है, ना 25th अमेंडमेंट अगर इन्वोक करे तो उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये तो तय है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब इन 13 दिनों में राष्ट्रपति रहेंगे और स्मूथ ट्रांजिशन देखा जाएगा। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे कल के वायलेंस को लेकर, उस वायलेंस में ट्रंप का क्या रोल रहा है और ट्रंप ने कितना भड़काया वहां के प्रोटेस्टर्स को, इस पर जरूर जब जांच होने लगेगी तो ट्रंप काफी मुश्किल में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं त्रिगुनायत साहब आपको अब चर्चा में लाना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप का अब आगे क्या होगा? क्या वो 20 जनवरी तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जहां तक गीता ने भी कहा, ये टाइम बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या लोगों को है वहां पर वो ये है, जो खास तौर से जो ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट या उनके नीचे कैबिनेट वाले हैं या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कि अगले 13 दिनों में ये और कुछ इस तरह का काम ना कर दें जिससे कि अमेरिका कुछ ऐसी परेशानी में पड़ जाए। में ट्रंप की आदत है कि कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे उन्होंने चीन के साथ हो या ईरान के साथ हो, वहाँ सब जगह कोशिश करिए और अपना मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन तो डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो, चूंकि उनके खुद के लोग साथ छोड़ गए हैं वहाँ से, रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस की नहीं बात कर रहा हूँ, उनके खास पूरा स्टाफ उनके खिलाफ हो गया है वर्चुअली। वहाँ पे देखिए आप कितने, उनकी एजुकेशन सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया, उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हेल्थ की हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनके चीफ ऑफ स्टाफ मेलानिया ट्रंप के उन्होंने रिजाइन कर दिया, डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया। तो उनके पूरे, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कहा है कि वो भी इससे खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह की भाषा सबको पता है। देखिए, अमेरिकन हार्ट में, एट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एक ऐसी चीज है जिसको वो कहते हैं कि हम दुनिया की ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है। और जो इस वक्त हुआ है 2 दिन पहले, वहां पे उससे इतनी शर्मसार घटनाएं हुई हैं कि अमेरिका का जो एक स्टेटस, ग्लोबल स्टेटस है एज ए बीकन ऑफ डेमोक्रेसी, वो खत्म हो गया है एक तरह से। मैं समझता हूँ उसमें काफी डेंटिंग आई है। और ये साल 1967 में जी अनिल जी, साल 1967 में अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन को लागू किया गया था और इसके तहत ये इंतजाम किए गए थे कि अगर राष्ट्रपति शासन करने में अक्षम है या उनका निधन हो जाता है या उनकी जगह किसी और को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो इस तरह का प्रावधान था कि राष्ट्रपति के इस्तीफे या निधन की स्थिति में उपराष्ट्रपति को स्थायी रूप से सत्ता सौंपी जा सकती है या नया उपराष्ट्रपति बनाने की ताकत राष्ट्रपति और कांग्रेस को संयुक्त रूप से दी जा सकती है। हालांकि ऐसा इससे पहले अमेरिकन इतिहास में हुआ नहीं है, लेकिन क्या ये वो परिस्थितियां हैं जब जो हाल हमने देखा कैपिटल हिल में हुआ, उसके बाद संशोधन 25 का इस्तेमाल अमेरिका में हो सकता है? ये हो सकता है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है। और मैंने सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन और जो कैबिनेट के जितने भी उनके मंत्री लोग हैं, उन्होंने आपस में इस बारे में बात किया है
कि जिस तरह की अब कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट किया है इज अ डेंजर टू द कंट्री। तो अगर ये इस चीज सोचते हैं और जिस तरह कल जो बाइडन ने मैं समझता हूँ जिस तरह वोट काउंट में अपना सुबह के 4 बजे तक बैठ करके और पूरा रिलीजियसली कॉन्स्टिट्यूशनली एज ए चेयर उन्होंने उसको संविधान के तहत सारे निर्णय दिए और जो बाइडन की जीत का और कमला हैरिस की जीत के बारे में बताया, तो मैं समझता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट पेंस ने एक बहुत समझदारी का काम किया है कल। और हो सकता है कि ये उनके दिमाग में रही हो बात कि अगर ये बिल्कुल ट्रंप और आगे बढ़े या ट्रंप मेरे ख्याल से अगर ये कंसीड ना करते उसके बाद, समझ लीजिए जैसा कि उन्होंने कंसीड किया है और ऑर्डरली ट्रांजिशन की बात की है, तो ये बैकफुट पे आ गए हैं ट्रंप। अब इसके बाद में आप उनसे कुछ और सुन नहीं पाएंगे। तो ये उनका एक बचने का तरीका है उस 25 और इसीलिए हम भी चर्चा में लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो ये महाभियोग जैसी तैयारी, जो परिस्थितियां ट्रंप के खिलाफ अब वहां बनती दिखाई दे रही हैं, क्या उसके बाद अब उनके तेवर और उनके सुर जो है वो नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं? देव कार्लेकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। देव साहब, अमेरिका के जो सबसे महान राष्ट्रपति हुए हैं इब्राहिम लिंकन, उनका ये मशहूर कोट है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोकतंत्र की शायद सबसे सटीक परिभाषा इसे कहा जा सकता है। और इब्राहिम लिंकन वो नेता हैं जिन्होंने अमेरिका में गृह युद्ध का सामना किया, उन परिस्थितियों से अमेरिका को बाहर निकाला। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोकतंत्र को जिस स्तर पर चोट पहुंचाई पूरी दुनिया के आगे, क्या कहेंगे इस पर आप? और आखिरकार अब ये परिस्थितियां हुई हैं तो उनको ऐसे अब स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं कि ये हमारा अमेरिका नहीं है। इस दहलीज तक अमेरिका को किसने पहुंचाया? मीनाक्षी जी, first of all, thank you so much for inviting me on this panel at आज तक। बड़ा खेद होता है जब हम यह चीज देखते हैं कि जो एक इंसिडेंट हुआ वेडनेसडे को और पूरी दुनिया मेड यूएस अ लाफिंग स्टॉक। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप बिग डैडी किसे कहे एज अ नेशन, दैट इज द अमेरिका। और जो देश पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस और डेमोक्रेसी का पार्ट सिखाता है, उस देश में जिस प्रकार से जो वारदात हुई 2 दिन पहले, तो शर्म से सर झुक जाता है। बट हैविंग सेड दैट, आई कैन अश्योर यू, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स, द पीपल ऑफ दिस ग्रेट नेशन, जो सामान्य वर्ग लोग हैं, आप मेरे जैसे या फिर अजय जी जैसे, we all stand united for the betterment of this great nation. जो पार्टी लीडर्स भी है between both the parties, they have ensured there is a smooth transition of the power. रिपब्लिकन पार्टी की भी जो कोर कमेटी और जो कोर नेता है, they have sat with Trump साहब and made sure that he will concede, which he did, as well as he will denounce the act which has happened yesterday, which also he did. तो आई एम हैप्पी। मुझे इस बात का जरूर खेद है जो शर्मनाक घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें 5 लोगों की जाने गई। एक पुलिस कर्मचारी भी था, एक लेडी थी, 14 साल यूएस एयरफोर्स में थी। तो ये नहीं होना चाहिए था। इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन आई कैन अश्योर यू द एफबीआई, द पुलिस विल इंटरोगेट दिस एंटायर इंसिडेंट। इसके पीछे जो भी होगा, अभी फोन टैपिंग होगा, ईमेल टैपिंग होगा, सब कुछ टैपिंग होगा। लेकिन देव साहब देखिए, जितने अप्रत्याशित नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं कि वो अचानक क्या कर देंगे, इसका अंदाजा शायद जिस तरह से वो काम करते हैं, उनका जो कार्यकाल लोगों ने देखा है, आशंका तो ये भी है कि अभी भी इस हिंसा को, तमाम अखबार हैं जो ये लिख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हिंसा को रोकने में उनके स्टेटमेंट्स नाकाम रहे, उन्होंने अपने लोगों को समझाया नहीं, अपने समर्थकों को समझाया नहीं। जो दिन बचे हैं 20 जनवरी से पहले, ये दिन शांतिपूर्ण रहेंगे अमेरिका में? आशंका तो इसकी भी बहुत बड़ी है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। ही गेव अ स्पीच, कल भी उन्होंने कहा था कि लोगों के घर वापस जाए एंड पीसफुली वापस जाए। फिर उसके बाद में उनका आज भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये निंदनीय कृत्य की उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। ही सेड कि इसके जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसा कहना गलत होगा कि उन्होंने इसे प्रोत्साहन दिया या फिर उन्होंने इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ली। तो खैर मैं इसमें ज्यादा चुनाव नतीजों को तो लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, ही कंसीडर्ड, ऐसा कहना गलत होगा। अगर अब देखो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि 20 तारीख को सत्ता हस्तांतरण स्मूथ तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। हाँ जी, इस
इस प्रक्रिया में द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैज टू कंसीड फॉर्मली, यानी उनकी जो पराजय है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो अश्योर्ड कि जो ट्रांजिशन टीम होगा उन्हें वो पूरा सहकार्य करेंगे। अब जब ये काले पत्थर पे जो रेग लग गई है, तब आप देखेंगे ये जो सारे सेक्रेटरिएट है, जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर है, सारे साइड बाय साइड दे विल हैव टू बेसिकली। ठीक है, अजय जी आप चर्चा में आइए। देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी के ही नेता हैं वो अब साथ छोड़ते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। हम लगातार वो नंबर और नाम भी दिखा रहे थे कि जिन जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन बड़ी बात यहां पर ये, जिस आशंका का जिक्र गीता भी कर रही थी, कि जो वक्त अभी बचा है 20 तारीख से पहले का, ये शांतिपूर्ण बीतेगा अमेरिका में या नहीं बीतेगा? बिल्कुल। अमेरिका के कैपिटल पर कल हुए जो हिंसक और घृणित राजद्रोह जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसा के करवाया, ये एक बहुत ही खतरनाक कार्य था। और ये अराजकता का जो दृश्य आप अमेरिका में देख रहे हैं वो अमेरिका को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ये अमेरिका नहीं है जो हम दिखाना जो सही में है। लेकिन ये 13 दिन के भीतर बाइडेन और हैरिस जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और ये अभी सीनेट जॉर्जिया में जो इलेक्शन रिजल्ट आया उससे पूरी सीनेट भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल में है और कांग्रेस भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल में है। चलिए अजय जी, आप भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरण आराम से हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती बाइडेन साहब के लिए है। उनके लिए तो बड़ी चुनौती ये है कि वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट्स देता रहा है, उसका झंडा बरदार रहा है, सबसे बड़ा चेहरा रहा है, उस अमेरिका में अगर ये घटना हुई है तो क्या अब आप लोगों के पास ये नैतिक अधिकार रहेगा दुनिया के दूसरे देशों को लोकतंत्र का संदेश देने में? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जो एक प्रोसेस है वो भी एक फ्रेजाइल होता है। तो ये जो हुआ है ये एक डेमोक्रेसी प्रोसेस को इवॉल्व करेगा। और जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन नाइट के स्पीच में भी कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति हूं मैं, न रिपब्लिकन या न सिर्फ डेमोक्रेट्स के, पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति। तो जो चुनौती जो है बाइडेन के सामने वो ये है कि जो डिवाइडेड अमेरिका है, जो अभी जो डिवाइडेड है इस वक्त अमेरिका, उसको यूनाइट करना है और लोगों को एक साथ लाना है, कोविड क्राइसिस से बाहर निकालना है। और अब लोकतंत्र को लेकर जो एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है और जो एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया में गया है, उस पर चुनौतियां अब आगे अगली सरकार के लिए बहुत बड़ी होंगी।